क्वचिदपि को माता न भवति। हे माँ, पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता कभी भी कुमाता नहीं होती। मैं आपको भूल गया था। मत्समः पातकी नास्ति पापाग्नि तुम समान ही। मेरे समान कोई पापी नहीं है, आपके समान कोई पापों का बोलो ए नेहा बोलो हाँ? आपके समान कोई पापों का हरण करने वाली नहीं है। हे माँ, तुम कृपा करती हो, दया करती हो। और जब ये स्तुति की तो माता जी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के जो है प्रसन्न होकर के कृपा की, स्तुति की। तो कहा शक्ति की उपासना, शक्ति को आदर सत्कार जो नहीं करता वो शक्ति विहीन हो जाता है। परीक्षा में पास हो गए सुखदेव जी। अगले दिन दरबार लगा, 2 सिंहासन बिछाए गए। एक सिंहासन के ऊपर सुखदेव जी विराजमान हो गए और दूसरे सिंहासन पर राजा जनक। दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। जय माता की बोलो। दोनों के बीच में ऐसा अद्भुत संवाद हुआ। राजा जनक ने सुखदेव जी से कहा, हे देवव्रती, आप आए हो तो बताइए आपको क्या जानना है। जानते हो सुखदेव जी ने क्या पूछा राजा जनक से? आप लोग भी किसी ज्ञानी विद्वान से ऐसा पूछते हो क्या? क्या पूछा, जानना चाहते हो? नोट करना। परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज ने पूछा, हे राजा जनक, मेरा पहला प्रश्न यह है कि गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? गृहस्थ आश्रम में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि बंधन किसका है? मन का बंधन है या शरीर का बंधन है? मेरा तीसरा प्रश्न है कि सच्चा सुख कहाँ है? और मेरा चौथा प्रश्न यह है कि गृहस्थ में रह करके अपने इंद्रियों को कैसे वश में किया जा सकता है? और मेरा पांचवा प्रश्न यह है, हे राजन, आप गृहस्थी भी हैं और विदेही भी हैं, आप याज्ञिक भी हैं और जीवन मुक्त भी हैं, विदेही भी हैं और देही भी है। पर मैं जानना चाहता हूं कि ये कैसे संभव है। और छठवां मेरा प्रश्न और भी है, क्या गृहस्थ में रह करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है? बोलो। ये 6 ऐसे अद्भुत प्रश्न किए सुखदेव जी ने कि राजा जनक आश्चर्यचकित हो गए। क्या दिव्य प्रश्न किए हैं। आपके भी ऐसे प्रश्न हो सकते हैं क्या? कौन कौन है जो इन 6 प्रश्नों का उत्तर चाहता है? जरा हाथ उठाइए। इन 6 प्रश्नों का उत्तर जो जो चाहता है उन सभी से निवेदन है, आलस्य को दूर करके थोड़ी देर चेतना में बैठ करके इस प्रश्नों का उत्तर जनक जी महाराज दे रहे हैं। जय माता। और जोर से बोलिए ना। परम श्रद्धे श्री जनक जी महाराज ने कहा, हे सुखदेव जी सुनो, मोक्ष मार्ग जो अभिलाषी है, जो मोक्ष का मार्ग चाहता है, उसे सबसे पहला कर्तव्य उसका है कि उपनयन संस्कार हो। उपनयन संस्कार जानते हो 2 प्रकार से हो। एक तो ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत संस्कार को उपनयन संस्कार कहा गया है। दूसरा, यदि अध्यात्म की भाषा में समझो तो उपनयन का मतलब है ऊपर वाला नयन। दोनों आंखों के ऊपर जो नयन है ना, वो उपनयन है ना। दोनों आंखों का के ऊपर जो नयन को खोल देता है सदगुरु, उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। फिर बोलो जय माता। ध्यान कथा में रहे। पहले उपनयन संस्कार होना चाहिए, उसके बाद वेद शास्त्रों का अध्ययन करना,
वेद शास्त्रों को पढ़ना। और अगर पढ़ नहीं सकते, पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है, MA BA किया हुआ, इंटर किया हुआ आदमी जो है वो MA BA की अपेक्षा जो है वो रामायण भी पढ़ सकता है। बोलो हाँ जी, है ना। भागवत भी पढ़ सकता है। जिसने इंटर पास कर लिया वो सब पढ़ सकता है और वो पढ़ सकता है। तो रामायण पढ़ सकता है। कहा कि विवाह से पहले 2-4 बार भागवत सुनो या फिर राम कथा सुनो या रामायण पढ़ो, रामायण का पाठ करो। जिसने वेद शास्त्र पुराण कुछ भी विवाह से पहले पढ़ लिया हो वह विवाह के बाद कभी भी गृहस्थी को बिगाड़ता नहीं है, उसकी गृहस्थी नहीं बिगड़ेगी। आज आपने देखा है कचहरियों में कितने मुकदमे चल रहे हैं तलाक के, एडजस्टमेंट करती नहीं है ना लड़की या लड़के। ऐसा हो रहा है, न जाने क्या कारण हो रहा है कि विवाह करते हैं, साल 6 महीने में दोनों में तलाक के मुकदमे चलने शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? मुझे जब करनाल के पत्रकारों ने मुझे पूछा, महाराज जी क्या कारण है ये इतना तलाक के मुकदमे बढ़ रहे हैं, मैंने कहा भाई इसका एक मूल कारण है कि हमारे बच्चे विवाह से पहले ना कहीं कथा में जाते हैं, ना सत्संग में जाते हैं, ना रामायण पढ़ते हैं, ना भागवत पढ़ते हैं, ना गीता पढ़ते हैं। इसलिए उन्हें धर्म, संस्कृति और अपने संस्कारों का ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण वो गृहस्थ को संभाल नहीं पाते। सच में अगर भागवत सुननी हो, कथा सुननी हो और सत्संग सुनना है, रामायण पाठ करना है, तो विवाह से पहले जो इनको पाठ करता है, रामायण को जानता है, वह अपनी गृहस्थी को कभी भी बिगड़ने नहीं देता, गृहस्थी को ऐसे संचालित लेकर के चलता है। जय माता दी। और जोर से। गृहस्थी को बिगड़ने नहीं देता। वेदाध्ययन के बाद गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, जो किसी गुरु से लगा हुआ है, गुरु से जुड़ा हुआ है, संस्कारवान गुरु से जुड़ा हुआ है, उस बच्चे का जीवन कभी लड़खड़ाता नहीं। और खबरदार, अगर लोग कहते हैं कि साहब धन से सब कुछ हो जाएगा, धन से जीवन में संस्कार नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते। धन से अच्छे विचार नहीं आ सकते, धन से हमारी शुचिता, हमारी पावनता, हमारी पवित्रता की रक्षा नहीं हो सकेगी। धन से हमें बिस्तर मिल सकता है पर सुख की नींद नहीं मिलेगी। धन से भोजन मिल सकता है पर भूख कहां से लाओगे? हमारी धर्म संस्कृति से ही जीवन जीने की कला सीख सकते हो, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। देखो, सदगुरु के सानिध्य में हमें दीक्षा प्राप्त करो। अच्छा, एक होती है शिक्षा, एक है दीक्षा। शिक्षा का अर्थ है कि जितने भी वेद शास्त्रों की कथा सुनाई जाए वो शिक्षा। एक है दीक्षा। दीक्षा का मतलब, द का अर्थ है दर्शन, शा का अर्थ है साक्षात। साक्षात हृदय मंदिर में दर्शन करना ईश्वरीय तत्व का। और बुरा ना मानो तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, प्रैक्टिकल रूप से मालिक को जानना, मालिक को पहचानना, ये दीक्षा गुरु का काम है। और दीक्षा गुरु यही दीक्षा देता है। आनंद हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि गुरु गड़बड़ हो जाए और जीवन बिगड़ जाए। अंधा गुरु लोभी चिल्ला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। लेकिन जो प्रैक्टिकल रूप से उसी समय तुम्हें हृदय मंदिर में दर्शन करा दे, ऐसे गुरु को जीवन में आवश्यकता है। जो परमानंद ब्रह्मानंद का दर्शन करा दे और जब हम गुरु का सानिध्य पा जाते हैं उसके बाद विवाह करें,
जिसने रामायण पढ़ी, भागवत पढ़ी, कथा सुनी, सत्संग सुना और किसी के गुरु के सानिध्य में दीक्षा प्राप्त कर ली, सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे बालक का जब विवाह होता है तो विवाह के बाद उसकी गृहस्थी में कोई भी लड़खड़ाहट नहीं आती, उसकी गृहस्थी सुख से परिपूर्ण हो जाती है और उसमें गृहस्थी में सर्वदा सारे सुख आ जाते हैं। और लेकिन एक सावधानी और रखनी है। सुखदेव जी ने कहा कौन सी? जनक जी ने कहा वह है न्यायोपार्जित धन, मतलब न्याय से कमाया गया धन घर में आना चाहिए। भ्रष्टाचार का अन्न नहीं आना चाहिए, भ्रष्टाचार से कमाई गई अन्न घर में नहीं आना चाहिए। भ्रष्टाचार का अन्न था, पाप का अन्न था दुर्योधन का, भीष्म पिता मैंने खाया, जिसके कारण 54 दिन बाणों की सैया पर पड़े। तो द्रौपदी से कहा हे बेटी 54 दिन हो गए बाणों पर पड़ा हूँ, तुम कोई पाप मत करना। द्रौपदी ने कहा वाह पितामह, हरी सभा में एक नारी का अपमान हो रहा है तो क्या वो पाप नहीं था क्या? था। फिर आपने आंखों से क्यों देखा? मैं तुम्हें पुकारती रही, अगर तुम चाहते तो क्या हिम्मत थी दुशासन की मुझे टच भी कर दे, स्पर्श कर दे, लेकिन आपकी बोलती बिल्कुल बंद हो गई थी, कुछ नहीं बोले, भरी सभा में नारी का अपमान देखते रहे। ने कहा भीष्म पितामह रोने लगे, रोते हुए कहा बेटी मैंने दुर्योधन के पाप का अन्न खाया था, उस अन्न के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैं रोता रहा उस समय पर बोल नहीं सका, मेरी जीवा पर पाप बैठे थे, जैसा मैंने अन्न खाया उसके कारण मेरे जीवा हिल नहीं सकी, अर्थात जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। जैसा अन्न खाया जा रहा है वैसे बुद्धि, वैसे विचार हो रहे हैं। 30,000 तनख्वाह है, 50,000 तनख्वाह है, 80,000 तनख्वाह है, सरकारी अधिकारी है, फिर भी भ्रष्टाचार, फिर भी लोगों से रिश्वत लेकर के घर में धन लाया जाएगा तो उसमें संतान बिगड़ेगी, उसमें गृहस्थी बिगड़ेगी, वो गृहस्थी का संतुलन नहीं बन पाएगा। ये रिश्वत की कमाई जब जब जिस घर में आती है उस घर की संतानें अक्सर लड़खड़ाती है, उसकी गृहस्थी लड़खड़ाती है और संतानें बिगड़ती है गलत कार्यों में, अक्सर उसका परिणाम उसके परिवार को भोगना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है मेहनत से कमाई गया धन परिवार में लाया जाए। और हे सुखदेव जी गृहस्थ में सुखी रहना है तो एक नियम और है, बोले कौन सा? सर्वदा संतुष्ट रहो, जो मिला बोलो जैसा मिला जहां मिला उसी में ये बोलो, देखो चुपचाप बैठी है, आज तो कुछ खा के आए होंगे, कुट्टू की पकौड़ियाँ और पूड़ियाँ। अच्छा जो पता चलना चाहिए कोई भूखा तो नहीं बैठा, अगर नहीं बैठे हैं तो बोलो बोलो। गृहस्थी का संतुलन बनाने के लिए बोलो मेहनत की कमाई हमारे गृहस्थी को सुखी कर सकती है। यदि हम गरीब हैं, निर्धन हैं, निराश हैं, हताश हैं, उदास रहते हैं, यदि हम जो है बुझे से रहते हैं, हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता, तो सोचो कि हमने कहाँ से रिश्वत की कमाई, कहाँ से दूसरों का हक, दूसरों का अधिकार खाया है। हाँ। और तीसरा सर्वदा संतुष्ट रहो, जो मिला। आज असंतुष्टि ही हमारे मानसिक रोगों का कारण है। रोग बढ़ गए, डॉक्टर अब जब पहले तो था हड्डी के डॉक्टर ज़्यादा होते थे, उसके बाद बढ़ गए कि साहब किडनी ट्रांसफ़र के डॉक्टर ज़्यादा हो गए, और अब तो जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं कि मनोरोग चिकित्सक फलाने नाम डॉक्टर, मनोरोग चिकित्सक। हमने कहा भाई ये क्या मामला है?
बोले ये मामला महाराज जी है मन का, मन के रोगी हो गए लोग। बताइए, ये मनोरोगी होना है, मानसिक रोग आ गए हैं। मानसिक रोगों के लिए भी डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। बताइए, अरे भाई मानसिक रोगों के लिए कहाँ जाना होगा? जहाँ मन को ठोर ठिकाना मिलेगा वहीं तो जाओगे। डॉक्टर के पास मन का ठोर ठिकाना क्या है? बोलो, कुछ भी नहीं। नशे की दवाई देकर स्वाद का तुझे और क्या करेगा? तो मनोरोग का उपाय है जहाँ मन का ठोर ठिकाना हो। मन को ठोर ठिकाना तो भगवान की कथा है, सत्संग है, वहाँ हम आते नहीं हैं और असंतुष्टि में रहते हैं। इसलिए हमारा मन जो है वो बिगड़ा रहता है, उसे वो संतुष्ट नहीं हो पाता। जब जब मन संतुष्ट नहीं होगा तब तब मन मनोरोगी बनेगा। इसलिए कहा सदैव मन को संतुष्ट रखो, जो मिला उसमें संतुष्ट रहो। पांचवा, देखो प्रारब्ध के अनुसार जो मिले उसी में संतुष्ट रहो। अच्छा, माँ के स्तनों में दूध पैदा कर दिया, हमारे संसार में आने से पहले ही उसकी महिमा देखो। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगा। अच्छा, है कोई ऐसा यहाँ पर धर्मात्मा जो अपनी छाती पर हाथ रख करके कह सकता है कि लोग, संसार के लोग भूखे मरते हैं? बताइए, क्या कभी कोई भूखा मरता है? देखा है? अरे संसार में कोई भूखा नहीं रहता। वो भगवान किसी को भी भूखा नहीं सुलाता, कुछ ना कुछ इंतजाम सबका करता है। चाहे पीर हो, फकीर हो, चाहे कोई बाबा हो, साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, जीव हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, और यहाँ तक कि पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े की पालना भी भगवान वो लोग करता है, उसे भी पालता है। तो बताइए फिर हमें उस पर भरोसा क्यों ना हो भरोसा। सबकी पालना करता है, किसी को भूखा नहीं सुलाता। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलोका कह गए सबके दाता राम। बोलो, सबके दाता राम। पूर्ण पर पूर्ण भरोसा करना ये बहुत जरूरी है। एक और है, ये सुखदेव जी, एक नियम गृहस्थ में और याद रखना चाहिए। कौन सा? बोले, किसी से आशा ना रखे। बेटे का पालन करे, लालन करे, बेटे को पढ़ाए लिखाए, बेटी को संस्कार दे, बेटे को संस्कार दे, अच्छी बात है। उनको नौकरी की तैयारी कराए, उनको खूब डिग्रियों की पढ़ाइयाँ कराए और उनका विवाह भी करे, उनके लिए मकान भी बनाए। चलो, जो भी कर सकते हो करो, लेकिन उनसे कुछ भी आशा मन में ना रखो कि बेटा बड़ा होगा, मेरी लाठी का सहारा बनेगा, मेरी अंगुली पकड़ के चलेगा, मेरी कमर मलेगा, मेरे पैर दबाएगा। कोई भी आशा बच्चों से मन में मत रखो। क्यों? अगर संसार से आशा मन में बसा ली तो अंत में वो दुखदाई। बोलो, दुख झेलना, दुख झेलना क्यों पड़ेगा? अरे बेटी को पाल रहे हो, बेटी को ले जाएगा जवाई, बेटी को ले जाएगा जवाई और बेटे को ले जाएगी बहू। बोलो, और तुमने अगर आशा ज्यादा पाल रखी है तो आंखों में आंसू के अलावा कुछ भी मिलने वाला। इसलिए आशा ही परम दुखम, आशा ही परम दुखम, आशा ही परम सुखम। आशा, संसार से लगाई गई आशा दुखदाई रहेगी और ईश्वर में लगाई गई आशा सुखदाई रहेगी। आशा ही परम दुखम। और इससे बड़ा उपाय एक और है। बोले, क्या? जो सबसे बड़ा धन यह है कि जो अपना है उसे स्वीकार करो, जो अपना नहीं है
उसका त्याग करो। जो अपना है, आप कहेंगे अपना ही तो स्वीकार कर रखा है, अपने ही तो घर में रहे और थारे घर में रहे हैं, तो थारे वाली गाड़ी में थोड़ी चल रहे हैं, हम तो अपनी वाली में चले हैं। अब अगर मन में ये बात आएगी जो अपना है उसे स्वीकार करना है, तो जब अगर सोचोगे गहराई से तो पता चलेगा अपना घर गाड़ी तो दूर की बात है, अपना तो ये शरीर भी नहीं है प्यारे, ये शरीर भी अपना साथ नहीं देगा, ये भी एक दिन हमें छोड़ करके चला जाएगा, ये भी हमें छोड़ देगा, ये शरीर भी अपना नहीं है। अच्छा अगर अपना होता तो इतना सारी रात कुल्ले पड़ गए आए, मेरी तो कमर में दर्द है, बस क्या बताओ, फिर ये ठीक ना हो जाता। इसका मतलब ये है